अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फ़ज़ल फ़रमाए, आमीन। गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा है। लाइट गई हुई है, ऑफ़िस में इसलिए बैठ नहीं सका क्योंकि लाइट नहीं है और जनरेटर पे एसी नहीं चलता है, तो ऑफ़िस में गर्मी थी तो सोचा नीचे ही आ जाऊं। ये यहाँ मज़दूरों के बैठने की जगह है तो वहीं आके बैठ गया। थोड़ी बहुत हवा लग रही है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। कराची में तो ये जुल्म हो गया है कि लाइट इतनी ज़्यादा जा रही है, तकरीबन 8 से 10 घंटे 12 घंटे हर 2-3 घंटे बाद, और कई इलाकों में तो 5-5 6-6 घंटे की लोड शेडिंग भी हो गई है। ये तो एक सरासर जुल्म ज़्यादती है। ठीक है, कुछ इलाकों में बिलिंग पूरी नहीं होगी, लोग बिल नहीं देते होंगे, कुंडे भी लगे होंगे, लेकिन ये दिन ऐसे चल रहे हैं कि बहुत शदीद गर्मी है और इस शदीद गर्मी में लाइट बंद करना सरासर ज़्यादती है। ये तो जुल्म है। KESC को भी चाहिए कि कुछ दिन बर्दाश्त कर लें। अगर कुछ लोग बिल नहीं देते हैं तो उन इलाकों में लाइट बंद ना करें, ख़ासकर ये 2-4 दिन गर्मी के जो शदीद गर्मी के हैं। वैसे भी तो मुल्क का नुकसान हुआ ही जा रहा है और इतना हो रहा है। IPPs को बग़ैर बिजली पैदा किए करोड़ों रुपए अरबों रुपए दिए जा रहे हैं। अगर कराची के अवाम पे कुछ खर्च हो जाएगा तो कोई हर्ज तो नहीं है, अवाम को सहूलत हो जाएगी। कराची में एक तो दरख्त कम है और फ्लैट ज़्यादा हैं, और फ्लैट में कितनी घुटन होती है आप अंदाज़ा कर सकते हैं अगर लाइट चली जाए तो। मर्द हजरात तो दिन में अपने कामों पे होते हैं, ड्यूटी पे होते हैं, घर में होती हैं ख़वातीन और बच्चे, और बिजली ना होने से जो तकलीफ़ उनको होती है उसका सोचना, उसको समझना कोई इंसान के बस का ही काम है। जो हैवान बैठे हुए ऊपर उनको तो समझ में नहीं आएगा, उनको ये दर्द महसूस कर ही नहीं सकेंगे। वैसे भी कुछ दिन पहले सिंध असम्बली में बड़ी गर्मा गर्मी हुई। अपोजिशन भी, पीपल्स पार्टी वाले भी, MQM वाले भी, गवर्नमेंट वाले भी KESC के ख़िलाफ़ तकरीरें की और उसके बाद चुप। उस ईद के बाद जो उन्होंने जुल्म ढाया है अभी KESC ने, वैसे कहते हैं बिजली पूरी है, मुल्क में वाफर है, वो देते क्यों नहीं हो ज़ालिमों। लोगों को मार दिया बिजली ना होने से, कुछ गर्मी और कुछ ऊपर से बिजली नहीं। ठीक है, इलाकों में बिलिंग नहीं होगी, लोग बिल नहीं देते होंगे, लेकिन ये 10-15 दिन तो गवर्नमेंट को भी बर्दाश्त करना चाहिए, इतना जुल्म ना करें। अब आ जाते हैं मार्केट की तरफ। स्क्रैप के रेट जो हैं 130 रुपये। आज मैंने जो कल के लिए ख़रीदारी करनी है 130 रुपये के रेट बता रहा हूँ। कोई लोग ज़्यादा लगा रहे होंगे, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहे हैं रेट 130 रुपये के हैं। ये हफ़्ता वैसे ही क्लोजिंग का है, पेमेंट बिल्कुल शॉर्ट है, पेमेंट है नहीं किसी शोबे में भी। तांबे पीतल वाले गोदाम वाले भी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। जो दे रहा है वो कम से कम 30 से 40 रुपये रेट कम लगा रहा है। तांबे के रेट 2400 रुपये के कल थे और कुछ लोगों ने 2450 भी लगाए हैं, लेकिन जिसने पैसे दिए हैं कैश उसने 2400, 2380 ये रेट लगाए हैं। तो पीतल के रेट भी 1550 हैं। नरम सिल्वर, कड़क सिल्वर 500-520 रुपये। अब 2400 से 2450 तांबे के रेट हैं, हो सकता है ऊपर नीचे कोई हो। टुकड़े के रेट जो हैं वो 45 से 50 हैं। कापी के रेट 40 से 45 रुपये हैं। लोहे के रेट जो हैं 130 रुपये मेरे हैं। हो सकता है लोगों ने गाड़ियाँ चलाई हैं, कुछ गोदामों का रेट ऊपर भी हो, तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। रेट सबका अपना अपना होता है, सबको अपना वारा देखना है, किसको किस रेट में वारे में आता है। और बाकी जो आगे के हालात हैं, अगर तो 1 जुलाई को इन्होंने टैक्सों में फर्नेसेस पे कुछ टैक्स लगाए हैं, कुछ हटाए हैं, अगर तो जैसे बजट में इन्होंने बताया वैसे कर दिया गया तो फिर स्क्रैप के रेट में 20 से 25 रुपये कमी आ सकती है, अगर वो उसी तरह नाफिज कर दिया गया। और सरिये के रेट वैसे ही बढ़ जाएंगे। सरिये के रेट 4 से 5 रुपये या हो सकता है 7 रुपये भी बढ़ा दिए जाएं, लेकिन स्क्रैप के खाम माल जो है, कच्चा माल, उसके रेट में कमी आ सकती है अगर ये बजट में ये जो इन्होंने ड्यूटी में कोई तब्दीलियां की हैं अगर उसको ये नाफिज कर देते हैं। क्योंकि आखिरी दिन तक पता नहीं होता है कि क्या चीज़ इन्होंने अनाउंस करके लगानी है और क्या चीज़ हटा देनी है। तो ये तो अब पहली के बाद ही पता चलेगा, जब बजट अप्रूव हो जाएगा तो क्या सूरत हाल बनती है। फ़िलहाल आज की मार्केट के हिसाब से 130 रुपये है। रेट में नरमी का चांस है, थोड़ा बहुत बढ़ने के चांस इस हफ़्ते में तो मुझे नहीं लग रहे, क्योंकि क्लोजिंग का हफ़्ता है, पैसे नहीं है मार्केट में।
और व्यापारी हजरात आए नहीं हैं, जो हमसे माल लेते हैं वो आए नहीं हैं, उनकी छुट्टियां लंबी हो जाती हैं। पाकिस्तानी कौम पता नहीं क्यों सोई रहती है, छुट्टियों की तो शौकीन है। अब एक हफ़्ता गुजर गया, ईद को काम पे आ जाना चाहिए, लेकिन एक कारोबारी पूरे मुल्क में कारोबारी तबके पे एक अजीब सी उदासी सी छाई हुई है, किसी का दिल ही नहीं कर रहा काम करने को। तो हमारी मार्केट में भी कोई फ़िलहाल चहल पहल इतनी नहीं हुई है। जिन्होंने हमसे माल ख़रीदने हैं वो लोग नहीं आए हैं। तो हमने तो खैर गोदाम खोल दिया, गाड़ियाँ चला दी, लेकिन आगे हमने भी तो बेचना है। तो माल ले आने में और उसके बाद बेचने में जब बिकता है तो फिर अंदाज़ा होता है कि किस रेट आना है और किस रेट जाना है। बहरहाल मार्केट की सूरत हाल यही है। प्लास्टिक के रेट वही हैं जो पहले थे, 80 से 90, और पीतल के रेट 1550, कॉपर के रेट 2400 से 2450। बाकी आप अपने व्यापारी से रब्ता रखें, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है रेट, लेकिन आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं उससे लाजमी रब्ता रखा करें। मैंने तो एक अंदाज़ा देना होता है। बैटरी के रेटों की चाल नहीं आई है। अभी कल किसी भाई ने कमेंट किया था कि बैटरी के रेट, तो बैटरी के रेट जो 3 बड़े व्यापारी हैं वो मैदान में नहीं आए हैं। फ़िलहाल बैटरी के रेट कोई भी नहीं आए हैं, कोई 300 पे भी नहीं ले रहा है, कोई 280 पे भी नहीं ले रहा है। तो जैसे ईद से पहले बंद हुआ था 280 से 300 था, लेकिन फ़िलहाल ख़रीदारी की इतला कोई नहीं है। वो जैसे काम खुलेगा हफ्ते में, अगले हफ्ते में, तो पता चल जाएगा सबको। फ़िलहाल यही रेट है। देखभाल के काम करें। अल्लाह ताला हम सब के कामों में बरकत अता फरमाए। आमीन।